ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आज के इस वीडियो में भी धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए सहज और सरल से लक्ष्मी के शाबर प्रयोगों की चर्चा करता हूँ। लक्ष्मी साधना में वैसे कई विधान हैं। लक्ष्मी साधना के शास्त्रीय और तांत्रिक पौराणिक जो विधान होते हैं उनमें प्रक्रिया उनकी थोड़ी जटिल होने के कारण आम व्यक्ति उनमें सहज रूप से प्रवृत्त नहीं हो पाते। आज के युग के अनुरूप कहे जाने के कारण, मंत्र की भाषा सहज और सरल होने के कारण आम व्यक्ति शाबर मंत्रों में अधिक रुचि रखते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये शाबर मंत्रों की एक श्रृंखला मैंने प्रारंभ कर रखी है। इसी कड़ी में आगे आज ये दो प्रयोग। लक्ष्मी की उपासना हम किसी भी माध्यम से करें, चाहे तांत्रिक, चाहे पौराणिक, किसी भी दृष्टि से, किसी भी माध्यम से करें। विष्णु भगवान पति हैं उनकी कृपा यदि चाहिए तो लक्ष्मी की उपासना से पूर्व भगवान नारायण को स्मरण करना, उन्हें सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। तो सामान्य सी प्रक्रिया जो हम साधना में करते हैं, आसन, प्राणायाम, संकल्प आदि करने के बाद, चूँकि ये शाबर प्रयोग है, शाबर मंत्र हैं और शाबर मंत्र की जागृति के लिए किसी भी शाबर मंत्र के प्रयोग से पूर्व शाबर सुमेरु का मंत्र का जप करना बहुत आवश्यक है। यदि हमने पूर्व में ही किसी समय विशेष सिद्धरात्रि आदि में शाबर सुमेरु मंत्र का जप करके उसको जागृत चैतन्य कर रखा है तो फिर किसी भी प्रयोग में पहले उसका 21 बार पाठ कर लेना, 21 बार जप कर लेना ही पर्याप्त होता है। लेकिन यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो फिर सबसे पहले शाबर सुमेरु की भी एक माला करना आवश्यक है। शाबर सुमेरु की एक माला करने के बाद भगवान नारायण का स्मरण कर उन्हें नमन करें और उसके बाद फिर ओम ह्रीं श्रीं त्रिभुवन स्वामिनी महादेवी महालक्ष्मी ल ल हं ह महाप्रभुत्वर्तम कुरु कुरु ह्रीं नमः। इस मंत्र की 108 बार जप करना इसका, अर्थात एक माला। इस मंत्र को रात्रि में किया जाता है। कई व्यक्तियों को दिन में समस्या होती है। वो कहते हैं कि साहब व्यापार आदि के कार्य के कारण या नौकरी आदि की सब व्यवस्था के कारण सवेरे उठ के ही जल्दी बाहर निकलना होता है, दिन की व्यवस्था नहीं बैठ पाती। कोई रात्रि का प्रयोग हो, रात्रि में तो हम कितना ही समय दे सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे साधकों के लिए ये मंत्र बहुत प्रभावी है। इसमें एक ही बात है और वो ये कि इसको 3 मास तक नियमित जप करना होता है। 3 मास का समय लंबा ऐसा कि प्रायः लोगों को समस्या एक आती है कि बाहर आना जाना पड़ जाए, फिर क्या होगा। उस अवस्था में वो कहीं भी जाएं, कहीं भी बैठें, कहीं भी रहें, एक दिन करेंगे बैठ करके तो ये छोटा सा मंत्र कंठस्थ हो जाएगा, फिर आप कहीं भी रहें। आवश्यक नहीं है कि आप अपने घर पर ही बैठ करके इसको करें, ये इसका समाधान है। कहीं भी जाएं, कहीं पर भी बैठ, मध्य रात्रि में, रात्रि का समय निकाल करके आसन आदि पर बैठें और उसमें फिर बाद में दीपक वगैरह ये जितना ये साधन उपलब्ध हो सकते हैं तो ठीक, और न हो सकते हों तो इनके बिना भी काम चल सकता है। केवल हमें स्मरण करना है गुरु का, स्मरण करना है भगवान नारायण का, स्मरण करना है भगवती लक्ष्मी का और मंत्र जाप करना है और उनके कृपा प्राप्ति के लिए समर्पण कर देना है। 3 मास के बाद व्यक्ति को, साधक को इस मंत्र का प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई देता है, स्वयं महसूस करता है। व्यापार आदि का कर्म यदि है तो व्यापार में वृद्धि हो जाती है। लक्ष्मी आएगी कहाँ से? यदि व्यापार करते हैं तो व्यापार में वृद्धि होगी, तभी जा करके अर्थ प्राप्ति में वृद्धि हो पाएगी। कई व्यक्ति नौकर पेशा जिनका तनख्वाह मिलती बंधी हुई, उसमें वृद्धि कैसे होगी? उन व्यक्तियों का प्रश्न हो सकता है कि हम इसकी साधना करते हैं, हमारा तो वेतन बंधा हुआ है, एक निश्चित सीमा में कम ज़्यादा कैसे होगा?
निश्चित रूप से इस मंत्र के पढ़ने से तनख्वाह तो बढ़ नहीं जाएगी, लेकिन लक्ष्मी की मदद मिलनी है, तो वो कैसे मिलेगी, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। सामान्य रूप से जो आवश्यकताएं हमारे जो परिवार की दैनिक नैमित्तिक आवश्यकताएं होती हैं, जो समाज से जुड़ी हैं, परिवार से जुड़ी हैं, वो पूर्ण होती रहनी चाहिए। इसी में अर्थ की आवश्यकता पड़ती, पैसे की ज़रूरत पड़ती ही उसके लिए है। यदि वो ना हो तो पैसे की कोई आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। कोई ऐसा काम है जो आप जानते हैं कि ये 1000 रुपये खर्च किए बिना ये हो ही नहीं सकता, और आपने किसी का लक्ष्मी का कोई भी प्रयोग किया, किसी मंत्र की उपासना करने के बाद आपने लक्ष्मी से कृपा प्राप्ति की प्रार्थना की, और परिणाम ये हुआ कि आपका वो जो कार्य 1000 रुपया खर्च करके होना था, वो बिना 1 रुपया भी खर्च किए हो गया। तो क्या इसे आप 1000 रुपये की प्राप्ति नहीं कहेंगे? निश्चित रूप से हम थोड़ा सा दृष्टिकोण बदल के देखें तो उस भगवती की कृपा का, उस परमेश्वर की कृपा का एहसास हो जाएगा। लेकिन हम अगर ये सोच के चलें कि इसको करने के बाद मेरे जो धन प्राप्ति होती उसकी अंकों में वृद्धि हो जाए, और वैसा नहीं होता है, तो फिर हम सोचते हैं कि उसकी तो हमें कृपा प्राप्ति ही नहीं हुई, तो ये गलत है। हम थोड़ा सा हमारे जीवन पर ध्यान दें। पहले जिस तरह की समस्याएं आ रही थी, हमें व्यवस्था बिठाने में जो परेशानियां आ रही थी, वो परेशानियां बंद हो गईं। सहजता से कार्य होने लगे। जो अकारण नुकसान की स्थितियां बनती थी किसी भी कारण से, उनमें ब्रेक लग गया। जो कुछ मिल रहा है हमारा, उसमें ही बहुत सहजता से, सरलता से, आनंदपूर्वक जीवन निर्वाह होने लगा। निश्चित रूप से इसे भी भगवती की कृपा ही माना जाएगा। किसी भी माध्यम से उनकी कृपा प्राप्त हुए बिना सहजता से जीवन निर्वाह नहीं हो सकता, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और व्यापार यदि है तो निश्चित रूप से व्यापार में वृद्धि होगी और वो प्रत्यक्ष दिखाई देगी। अगर नौकर पेशा हैं, एक बंधा हुआ वेतन मिलता है, तो उन्हें भी किसी दूसरे माध्यम से भगवती लक्ष्मी की कृपा का अनुभव होगा, लेकिन होगा अवश्य। हमारे समाज में भगवती दुर्गा की बहुत महत्ता, बहुत श्रद्धा उनके प्रति। आम व्यक्ति नवरात्रा में दुर्गा के व्रत, कोई घट स्थापना, कोई सप्तशती का पाठ करते हैं, कोई किसी मंत्र का जप करता है। इसके पीछे कारण क्या है? मातेश्वरी भगवती के प्रति इस आस्था के पीछे आखिर रहस्य क्या? क्यों आम व्यक्ति भगवती दुर्गा के प्रति, मातेश्वरी के प्रति इतना रुझान रखता है? उसका सीधा सा कारण है, भगवती दुर्गा महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का सम्मिलित स्वरूप है। आम व्यक्ति को एक सामान्य सा वर्चस्व चाहिए। आम व्यक्ति चाहता है कि उसके नैमित्तिक जीवन में उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो सहजता से पूर्ण होती रहें, और आम व्यक्ति चाहता है कि जब भी आवश्यकता हो, जब भी ज़रूरत हो, उसको सही मार्गदर्शन, सही प्रेरणा स्वतः उसकी बुद्धि विवेक प्रदान करें। हम कहाँ कब तक किसी भी बात की सलाह के लिए किसी और के पीछे पास जाते रहेंगे? हमारा स्वयं का बुद्धि विवेक भी हमें सही मार्गदर्शन देना चाहिए, और वो सरस्वती की कृपा उसमें सहायक होती है। तो भगवती दुर्गा महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती का सम्मिलित स्वरूप होने के कारण ये तीनों गुण, तीनों कृपाएं सहजता से प्रदान करती हैं। इसलिए दुर्गा की उपासना इतनी लोकप्रिय है। दुर्गा के उपासक, दुर्गा में आस्था, साधना, श्रद्धा रखने वाले, उनकी सहजता से सब कमियां, सब आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती हैं। फिर भी यदि कोई विशिष्ट कार्य आ पड़ता है, फिर भी यदि मान लीजिए कि दुर्गा की उपासना नियमित करने के बाद भी अगर लक्ष्मी की कृपा की विशेष आवश्यकता महसूस होती है, धन की कमी अगर महसूस होती है, तो दुर्गा का एक सहसा मंत्र प्रयोग, जो विशेष रूप से केवल लक्ष्मी प्रदान करने में बहुत सहायता प्रदान करता, उसे करना चाहिए। दुर्गा में जो आस्था रखते हैं, निश्चित रूप से दुर्गा की तो आस्था है ही, और ये मंत्र दुर्गा है, उन्हें तुरंत शीघ्रता से उन्हें फल प्रदान करेगा। और वो छोटा सा मंत्र है, ओम दुंग दुर्गाए अक्षय धन प्राप्तिये ह्रीं श्रीं क्लीं स्वाहा। छोटा सा मंत्र। इसको करने का विधान क्या है?
क्योंकि ये भी शाबर श्रेणी का मंत्र है, इसलिए इस मंत्र को करने से पूर्व भी हमें शाबर सुमेरु का जप करना है। शाबर सुमेरु का जप करने के बाद चूंकि मंत्र ये दुर्गा का है, तो पहले हम भगवती दुर्गा के जो पति हैं भगवान शंकर, नमः शिवाय बोल के उन्हें नमन करें। फिर हम उनके लक्ष्मी स्वरूप की कृपा चाहते हैं, इसलिए भगवान नारायण का स्मरण कर उन्हें नमन करें। एक बार नाम लेकर के भगवती लक्ष्मी का भी हम स्मरण करके उनको नमन करें और फिर इस मंत्र का जप करें। इसके जप में कमलगट्टे की माला बहुत प्रभावी रहती है। कमलगट्टे की माला के अभाव में लाल चंदन की, सफ़ेद चंदन की या रुद्राक्ष की माला भी प्रभावी रहती है। कमलगट्टे की मिलती है, उस सहजता से उपलब्ध, जो पूजा पाठ की दुकानें हैं वहाँ मिल जाती हैं। तो लक्ष्मी साधना में कमलगट्टे की माला बहुत प्रभावी होती है। तो नवरात्रा में 21 माला इस मंत्र की प्रतिदिन जप करना चाहिए। अगर मान लीजिए एक बैठक पे 21 मालाएं जप करने में समस्या महसूस होती हो, तो सवेरे शाम 2 भागों में किया जा सकता है। और मान लीजिए कभी हमें एक ही समय में किसी सिद्ध रात्रि विशेष में करना है, जैसे शिवरात्रि है, होली की रात्रि है, दीपावली की रात्रि है, ग्रहण काल है, तो उस पर्व में, उस सिद्ध पर्व में इस मंत्र की एक ही आसन पर 31 मालाएं जप करना चाहिए। और 31 मालाएं जप करने के बाद भगवती दुर्गा की उपासना में जो सामान्य सी जानकारी आवश्यक, और वो ये कि बिना भैरव उपासना के दुर्गा साधना पूर्ण नहीं होती। इसमें लक्ष्मी स्वरूप की माता है, लेकिन निवेदन और प्रार्थना और साधना तो मूल रूप से दुर्गा की ही है, निवेदन तो उन्हीं से है। तो उसके बाद में बटुक भैरव का तो मूल मंत्र ओम ह्रीं बटुकाय आपत्तुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम नमः, या फिर ओम श्री बटुक भैरवाय नमः, ओम श्री बटुक भैरवाय नमो नमः, किसी भी एक मंत्र का 5, 7, 11 बार इस मंत्र की 21 मालाएं जो नवरात्रा में करते हैं, उसके बाद या फिर किसी पर्व विशेष में कर रहे हैं 31 माला, तो उसके बाद इस बटुक भैरव के मंत्र का स्मरण करके जप करना चाहिए। और उसके बाद फिर भगवती को स्मरण करके, समर्पित करके उन्हें समर्पण कर दें और उनसे कृपा की प्रार्थना करें। निश्चित रूप से दुर्गा उपासना करने वालों को इस मंत्र के करने के बाद अर्थ की समस्याएं नहीं रहेंगी, उनके आर्थिक दृष्टि से उनकी उन्नति होगी। 9 दिन नवरात्रा में 21 मालाएं करने के बाद, किसी भी सिद्ध पर्व में 31 मालाएं करके सिद्ध करने के बाद, नियमित पूजा पाठ में इस मंत्र का 1 माला जप का नियम रखना चाहिए। इस जीवन में हम इसको नियमित कर लेते हैं तो कभी भी अर्थाभाव का अनुभव नहीं होगा। भगवान लक्ष्मी की भगवती लक्ष्मी की उपासना में लक्ष्मी मंत्र को जप करने के बाद स्वर्णाकर्षण भैरव के मंत्र का 5-7 बार जप करना चाहिए। ओम श्री स्वर्णाकर्षण भैरवाय नमः, इस मंत्र को 5-7 बार लक्ष्मी मंत्र करने के बाद अवश्य करना चाहिए। दुर्गा उपासना में किसी भी दुर्गा मंत्र को करने के बाद भगवान भैरव का मंत्र अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यही कार्य करते हैं। भगवती की उपासना करने पर उनकी केवल कृपा प्राप्त होती है, वो कुछ नहीं करती। दरअसल उन्हें करने की आवश्यकता भी नहीं है, वो तो सर्वोच्च शक्ति है, उन्हें करने की आवश्यकता क्या है, वो क्यों करेंगे? वो केवल कृपा करती हैं, उनका अनुग्रह होता है। और साधना जो करते हैं उनकी, जिस पर उनका अनुग्रह हो जाए, जिस पर उनकी कृपा हो जाए, उनके सारे कार्य भैरव किया करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा दुर्गा मंदिर में, प्रत्येक दुर्गा मंदिर में सामने भैरव जी का चबूतरा दुर्गा मंदिर से लगा हुआ श्री भैरव का स्थान अवश्य होता है। इसलिए भगवती की कृपा प्राप्त हमें सहजता से उनकी साधना से होगी, लेकिन जो हम चाहते हैं उस कार्य की पूर्ति तो भगवान भैरव ही करते हैं। इसलिए हमें बाद में श्री भैरव का भी नाम स्मरण करके उन्हें भी नमन अवश्य करना चाहिए। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति महसूस करते हैं अर्थ की तंगी, तो इनमें से किसी भी मंत्र को जो आपको उपयुक्त सहज लगता हो, जिसे सहजता से करते हों, उनकी साधना कीजिए। आपने एक बात देखी होगी,
जो सामान्य से नौकरी करते हैं हम कहीं भी, जिसकी नौकरी करते हैं वो भी इंसान ही है, वो कोई भगवान नहीं। लेकिन उनके हमारे बीच में जो कमिटमेंट हो गया है उसके अनुसार वो हमें 1 तारीख को तनख्वाह अवश्य देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सेवा की उनकी जो उनको चाहिए। अब दूसरी बात और, हम जितनी तन्मयता, जितनी ईमानदारी से, जितनी लगन से सेवा करते हैं उसके अनुरूप हमको तनख्वाह भी मिलती है। अब जो इसको हम ऊपर वाला कहते हैं, जिसको सुप्रीम पावर कहते हैं, फिर नाम उसको कुछ भी दे लें हम, उसे भगवती दुर्गा भी कह सकते हैं, लक्ष्मी कह सकते हैं, नारायण कह सकते हैं, शिव कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वो जो सुप्रीम पावर है, जिसकी भी हम सेवा पूजा करते हैं, जिसकी भी आराधना करते हैं, एक तरह से इसको क्या बोलते हैं, सेवा। तो ये भी हम जितनी तन्मयता से करेंगे, जितनी श्रद्धा से करेंगे, उसी अनुरूप हमको परिणाम भी मिलेंगे। 2 हाथ पैर वाला मनुष्य भी जब वेतन दे रहा है तो फिर 1000 हाथ वाला जिसकी हम नौकरी करें और वो तनख्वाह ना दे, ऐसा नहीं हो सकता। हम करके देखें। हम जीवन में किसी भी काम को जितनी नियमितता से, तन्मयता से करते हैं, उस कार्य के उतने ही जो परिणाम हैं, प्रभाव हैं, वो भी उतने ही अच्छे मिलते हैं। आवश्यकता है किसी भी कार्य को, हम चाहे किसी की नौकरी करें या फिर हम सेवा पूजा भगवान की करें, दोनों ही बातें, दोनों में ही लगन और श्रद्धा हमारा जितना अधिक होगा उतना ही हमको परिणाम भी बहुत अच्छी प्रकार से मिलेंगे। ये सहसा नियम है। भगवती लक्ष्मी आप सब पर कृपा करें। आप मुझसे जुड़े, सब्सक्राइब किया आपने, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।